माँ, आप बार बार आसमान की तरफ क्यों देखती हो? क्या वहाँ कोई है? हाँ माँ, हमें भी बताओ ना। आपने कभी हमारी नानी को देखा था? वो कैसी थी? क्या वो भी हमारी तरह गाना गाती थी? बेटा, तुम्हारी नानी बहुत प्यारी थी। उनकी आंखों में हमेशा प्यार भरा रहता था। जब मैं छोटी थी तो वो मुझे पंखों से ढककर ठंड से बचाती थी। माँ, हमें तो बहुत अच्छा लगता अगर नानी हमारे साथ रहती। वो हमें कहानियाँ सुनाती ना। हाँ मेरे लाल, तुम्हारी नानी बहुत कहानियाँ सुनाती थी, मीठी मीठी बातें करती थी, लेकिन वो मुझसे बिछुड़ गईं। जाने कहाँ हैं। माँ, हमें भी दादी चाहिए। क्या हम उन्हें कभी नहीं देख पाएंगे? नहीं बेटा, उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। शायद एक दिन हम दादी को ढूंढ लेंगे। रानो और उसके बच्चे दादी की याद में बातें कर रहे थे। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। नदीम, फातिमा, परवीन, कुबेर, नितिन कुमार। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजें। रानो और उसके बच्चे दादी की याद में बातें कर रहे थे। पास के पेड़ पर गोरी कौवी रहती थी। वो अपने घर की खिड़की में से ये सारी बातें सुन लेती है और सीधा अपनी दोस्त हरियाली तोती के पास जाती है। अरे बहन, देखी है तू उस रानो चिड़िया को? बस बैठी रहती है अपनी दुख भरी शक्ल लेकर। हमेशा रोती रहती है कि माँ खो गई, माँ खो गई, माँ। सही कहा। और सुना है उसके पास ठीक से दाना पानी भी नहीं है। ना अपने बच्चों को ठीक से खिला पाती है, ना खुद का ख्याल रख पाती है। और सुना तूने, कह रही थी शायद एक दिन दादी को ढूंढ लेंगे। अरे, खोई हुई माँ कभी वापस आती है क्या? बेचारी को अब कौन बताए कि माँ कोई ढूंढने से मिलती है क्या? सही कहा। शायद उसे लगता है कि उसकी खोई माँ बादलों से उतरकर उसके पास आ जाएगी। रानो ने फैसला किया कि आज वह अपनी माँ के बारे में कुछ सुराग ढूंढेगी। गुड़िया, कुकू, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। मुझे अपनी माँ को ढूंढना ही होगा। हाँ माँ, हमें भी ले चलो। हम भी दादी को देखना चाहते हैं। नहीं बेटा, ये सफर आसान नहीं होगा। जंगल बड़ा है और उसमें खतरे भी हैं। लेकिन तुम्हारी दादी मेरे लिए सब कुछ थी और मुझे यकीन है कि कहीं ना कहीं वो अब भी हैं। माँ, हम यहीं रहेंगे, लेकिन आप जल्दी लौट आना। हमें अकेला मत छोड़ना। मैं लौट कर आऊंगी, बस अपनी माँ को ढूंढकर, और फिर हम सब मिलकर साथ रहेंगे। रानो अपने दोस्त मिट्ठू तोते के पास पहुंची। तोता हमेशा रंग बिरंगे पंख फैलाकर पेड़ों की डालियों पर बैठा रहता था। मिट्ठू भाई, क्या तुमने कभी मेरी माँ के बारे में कुछ सुना है? क्या तुम सोचते हो वो मेरी माँ हो सकती है? शायद, पर मेरे पास पूरा जवाब नहीं है। लेकिन बटी कबूतर जान सकता है। वो इस जंगल का पुराना रहने वाला है। उसने बहुत कुछ देखा है। तो मुझे बंटी कबूतर के पास जाना होगा। रानो अपने पुराने दोस्त बंटी कबूतर के पास पहुंची। कबूतर एक बड़े पीपल के पेड़ पर रहता था। उसकी आंखों में हमेशा तजुर्बे की चमक थी। बंटी भाई, मुझे बताओ ना, क्या तुमने मेरी माँ के बारे में कुछ सुना है? मिट्ठू ने कहा कि शायद तुम्हें पता हो। रानो, हाँ, मैंने एक बूढ़ी चिड़िया को देखा था। वो अक्सर पेड़ों की खोखली में छुपकर रहती थी, जैसे किसी से डर रही हो। भाई, क्या वो सच में मेरी माँ हो सकती है? मुमकिन है रानो, मुमकिन है। उनकी आंखों में हमेशा इंतजार झलकता था, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। तो मैं अब उन्हें ढूंढने निकलूंगी, चाहे जंगल कितना भी बड़ा क्यों ना हो। मुझे अपनी माँ से मिलना है। तू अकेली मत जा, मैं तेरे साथ हूँ। हम मिलकर तुझे तेरी माँ तक पहुँचाएंगे। जैसे ही रानो अपनी माँ की खोज में निकली, अचानक जंगल में कालू कौवे की काली परछाई मंडराई। वही कौवा जिसने उसकी माँ को एक पेड़ की खोखुल में कैद कर रखा था। बूढ़ी चिड़िया, यहीं सरती रहो। यही तुम्हारी जेल है। बाहर निकलने का सपना मत देखना। रानो, मेरी बच्ची, मुझे ढूंढ लेना।
रानो अपने पुराने दोस्त बंटी कबूतर के साथ उस दिशा में उड़ चली जहाँ से उसे अपनी माँ की आवाज जैसी आभास हो रही थी। बंटी, मेरा दिल कह रहा है माँ यहीं कहीं करीब हैं। हाँ रानो, मैंने भी सुना है कि इस जंगल के पुराने पेड़ में कोई कैद है। चलो उसी ओर चलते हैं। दोनों उड़ते उड़ते उस पुराने खोखले पेड़ तक पहुँचे। वहाँ अंधेरा और सन्नाटा था, मगर जैसे ही वे पास गए भीतर से किसी के तराहने की आवाज आई। ये तो मेरी माँ की आवाज है। जैसे ही रानो और बंटी कबूतर पेड़ की खोखोल के पास पहुँचे, अंदर से बूढ़ी चिड़िया की कमजोर पुकार गूंजी। तभी अचानक काले पंखों की सरसराहट के साथ कालू कौवा वहाँ उतरा। कौवे, इस खोखुल में कौन कैद है, बता दो। वही जिसे तुम माँ कहती हो, सालों से मेरी कैद में है और अब कभी आजाद नहीं होगी। कालू, ये जुल्म बंद करो, माँ को बाहर निकालो, नहीं तो जंगल के सारे पक्षी तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे। धमकाने की जरूरत नहीं, ये पेड़ मेरी जेल है और जो भी करीब आया उसका अंजाम बुरा होगा। कालू कौवा ने रानो को डराने के लिए झपट्टा मारा, पेड़ की शाखाएं गिराई और धमकाने की कोशिश की, पर तभी बबली कबूतर, मिट्ठू तोता और जंगल के सभी दोस्त दिखाई दिए। माँ, मैं आ गई हूँ, अब आपको डरने की जरूरत नहीं। ये तो अकेली नहीं है, सबने उसे घेर लिया। दोस्तों की मदद और अपनी चालाकी से रानो ने कालू कौवे को चकमा दिया और खोखली के अंदर पहुंची। वहां उसने अपनी माँ को देखा। माँ, मैं आपको ढूंढ ही लूंगी, अब आप सुरक्षित हैं। रानो, मेरी बहादुर बेटी, तुम्हें देखकर ही सुकून मिला। रानो ने अपनी माँ को मजबूती से गले लगाया। उसकी आंखों में आंसू थे। अब मैं तुमसे हमेशा प्यार करती रहूंगी, लेकिन अब मुझे जाना होगा। ये आंखें तुम्हें देखने के लिए तरस रही थी। माँ, आप चलो, घर बच्चे अपनी नानी से मिलने का इंतजार कर रहे हैं। रानो ये सब बोल ही रही थी कि उसकी माँ ने एक लंबी हिचकी ली और मुस्कुराते हुए आखिरी सांस ली। कबूतर, तोता और दोस्त पक्षी वही दूर खड़े देख सबके आंखों में आंसू आ गए।